शास्त्र, शस्त्र और शास्त्र दोनों का प्रयोग जरूरी है कि खाली अब शास्त्र को अलग करके शस्त्र का प्रयोग? हमारे धर्म शास्त्रों में कोई देवता जो है बिना शस्त्र के नहीं है। हमारे सभी धर्म शास्त्रों में जो भी देवता बना है सबके पास शस्त्र है। जब राष्ट्र पर विपत्ति आती है तो चिंता संतों को होनी चाहिए, और जब संत पर विपत्ति आती है तो चिंता भगवान को होती है। मेरा इस माध्यम से सभी संतों से, सभी बुजुर्गों से विनम्र निवेदन है कि आज राष्ट्र आपको ललकार रहा है, आज राष्ट्र आपको पूछ रहा है। आपको द्रोणाचार्य बनना पड़ेगा, आपको आचार्य चाणक्य बनना पड़ेगा, और ये बन करके जब 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 राष्ट्र पर विपत्ति आई है सबसे पहले भारतीय संतों ने, यहाँ के उपदेशकों ने, यहाँ के शिक्षकों ने, यहाँ के आचार्यों ने रणभेरी बजाई है। इसलिए आज जो 28 लोगों को मारा है, इस तरीके से जघन्य अपराध किया है, सबको खून के आंसू हमको रोना चाहिए, और इसके लिए हम हर प्रकार से तैयार रहें, बलिदान के लिए तैयार रहें। जिसने मेरा अपमान किया है मेरे देश का, उसको भी मिट्टी में मिलाने की योजना हमें बनानी चाहिए, मानसिक, शारीरिक, वाचिक तीनों प्रकार से। जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। महाराज जी, आज की मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारत की ये स्थिति है और पाकिस्तान ने ऐसी हरकत की है, तो हम सब देशवासियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, वर्तमान समय में जो हमारे देश पर इस तरह की जो है व्यवस्थित कार्रवाई किया है उग्रवादियों ने, यह है केवल 28 व्यक्तियों पर नहीं है, ये भारतवर्ष के समस्त नागरिकों के प्रति है, भारतवर्ष के समस्त क्षेत्र में जनता रहती है उसके प्रति है। यदि घर में कोई चोर घुसे, तुम कुछ न करो तो कायर हो, तो कहलाओगे तब कर्महीन चाहे बलसागर नागर हो। यदि धर्म सती का जाता हो, पंजे में किसी दुष्ट के हो, उसकी रक्षा करना सको तो बुजदिल और निकम्मे हो। सारे धर्माचार्यों को, सारे उपदेशकों को आज ललकारना चाहिए। भारतीय संस्कृति, भारतीय वैदिक संस्कृति, भारतीय पौराणिक संस्कृति ने हमेशा यही सिखाया हमको, हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, हम किसी को नहीं सताएंगे, लेकिन यदि हमें कोई सताएगा, हम पर अन्याय करेगा, तो हम चुप भी नहीं बैठेंगे। हमें जो है ये जो हमारे देश के प्रति लोगों ने किया, हमारे देश के लोगों के प्रति ये बहुत जघन्य अपराध है, और इसको नहीं क्षमा करना चाहिए बल्कि इनको मिट्टी में मिला देना चाहिए। ये मेरी आप सभी लोगों से विनती है कि अपना बुद्धि विवेक से अपने आप को संगठित कीजिए और भारतीय शक्ति दिखा दीजिए कि भारत में क्या शक्ति होती है। जय जय सीताराम। बहुत बढ़िया महाराज, अभी आप सुन रहे थे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय नारायण दास जी महाराज ऋषिकेश भरत मिलाप आश्रम से, जो अपनी कथा के माध्यम से देश को जगाने का काम, हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम देश विदेशों में, यहाँ नहीं अपितु पूरे राष्ट्र की चिंता महाराष्ट्र को है, और शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए महाराष्ट्री आगे बढ़ रहे हैं, और अपने प्रवचन कथा के माध्यम से देश में एक नई लहर आई है। इसी के साथ बहुत बहुत